ऑस्ट्रेलिया ने एक अहम मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और 62 रन से पाकिस्तान को हराया है। और कहां पर हमारी टीम आखिर लैग कर रही है, प्रॉब्लम कहां आ रही है? क्योंकि उसका मुकाबला ये नहीं कर सकते। जब लोगों को जन्नत दोज़ख इधर ही मौलवी बांट देगा तो ताड़ साहब वो तो बंदा नहीं देखता, वो कहता अच्छा है बंदा सही है, एक काफिर है। तो जिस अल्लाह से ये बात करते हैं शायद वो भी नाराज है इनसे, या इन चीजों के लिए अल्लाह की मदद नहीं होती, अपनी अकल की मदद होती है और वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जो रेडिकलिज्म से भरा हुआ है कि हम लोग जिहाद करेंगे, तो लोग तो फिर सही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कई सवाल कर रहे हैं। अब उन पाकिस्तानियों को भी शर्म आनी चाहिए। यार ये कैसे लोग हैं आरजू, ये कैसा मुल्क है, कैसा मजहब है, ये जन्नत के टिकट जलसे में जाने में दे रहे हैं यार। और ये बाबर आजम, कोई बड़ा टूर्नामेंट आए इसके बल्ले को तो ताला लग जाता है। एंड स्टॉप कंपेयरिंग हिम विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम, विराट कोहली। इसको ला के दो नेपाल, इसको ला के दो जिम्बाब्वे, इसको ला के दो युगांडा की टीमें ताकि ये रन करे। घंटा बज गया पाकिस्तान का बेंगलुरु में भाई। लेकिन क्या किया चीमा साहब, क्या कोई खबर अच्छी नहीं आई कभी मादरे मिल्लत से। दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं। हमारे पैकेज में शॉर्टफॉल्स हैं, हमारे पैकेज में कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी फील्डिंग की, फिर उसके बाद बॉलिंग आती है, फिर बैटिंग भी आ जाती है। मुझे लगता है तीनों खानों की कमी है। इंडिया की टीम को देखो, बॉलिंग बुमराह, बैटिंग देखो रोहित, विराट, केएल राहुल। अगर फील्डिंग देखो जडेजा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, एवरीवन, विराट को देख ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, कल यानी 20 तारीख को इस वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ। और उस मैच के अंदर जो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की जो नंबर 1 बॉलिंग है उसकी ऑस्ट्रेलिया ने बखिया उधेड़ के रख दी। मेरा मानना तो यह है कि किसी को भी अपने देश, अपने एसेट्स पे गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना सबसे बुरी बात है। और जिस तरह से ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया हर चीज में घमंड से भरे होते हैं, कहते तो ये हमेशा मुंह पर कि हम शांति प्रिय हैं, हम सच बोलने वाले लोग हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सोच वाले ये काम ठीक विपरीत करते हैं। और बात जब नॉन इस्लामिक देश या नॉन मुस्लिम लोगों की हो तो इन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों का जो बायसनेस है खुल के सामने आ जाता है। और इसका खुला मंजर देखने को मिला जब भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैच के दौरान बुरी तरह से हराया। तो जिस तरह से चाहे वो पाकिस्तान कोच हो या पाकिस्तानी मीडिया, उन्होंने तरह तरह के भारत पे इल्जाम लगाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। सर, बात अगर हम भारत की करें कि जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20, SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है, क्या उससे कोई किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा, या आप समझ से निकल जाएंगे वो? ऐसा कुछ नहीं मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले। उसकी वजह ये है, मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूँ। अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उनको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात हो कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है। 2 वजूहात है मेजर। एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अप देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। There was victory for the India. There was a victory for the India. अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका है। इसमें अगर जो नुकसान है वो कनाडा का है। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसमें जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। एक दफा तो वो जो 85 साल बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा, तो वो, और दूसरा अमेरिका साथ नहीं उनके आया, यूके उनके साथ नहीं गया, तो उसमें वो दे ला सके। मेरे ख्याल में उसमें वो कोई डैमेज नहीं होगा उनको बिल्कुल किसी किस्म का। बल्कि मैं समझता हूँ कि आगे इस वक्त भारत को जो कल उनकी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो हजरत हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया। बहुत केयरफुली चल रहे हैं वो। सर बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम भी हो सकता है मुश्किल से निकल आए, इसलिए कि हमारे काफी ज्यादा लीडर, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दामाद भी शामिल हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, फलस्तीन पहुंचो तो सर आबादी आधी उधर चली जाएगी, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। आरज़ू, कल किसी ने कहा जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा जन्नत में जाएगा, ये जन्नत के टिकट है मेरे लिए। मैंने उनको कहा यार 2 बिजनेस क्लास के टिकट मुझे भी ले दो। देखो मेरा भी दिल करता है यार जन्नत में जाऊं, वहां पे 70-75 पूरे हों। सर 72 है, आप 75 मांग रहे हैं, 3 ज्यादा मांग रहे हैं आप। चले कोई नहीं, मैं तो भाई जितनी भी मिल जाए गुजारा कर लूंगा।
लेकिन 2 टिकटें मुझे भी जन्नत की ले दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। यार ये कैसे लोग हैं आरजू, ये कैसा मुल्क है, कैसा मजहब है, ये जन्नत के टिकट जलसे में जाने में दे रहे हैं यार। और आप सोचिए मैं इस तरह के लोगों में पूरा टाइम रहती हूँ, मुझे मैं आपके लिए परेशान रहता हूँ आरजू, ऐसे मुझे आपकी सेफ्टी का, आपके मुस्तकबिल का, आई एम सीरियसली कंसर्न। थैंक यू सो मच सर। ऑस्ट्रेलिया ने कहा मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और 62 रन से पाकिस्तान को हराया है। ये क्या हो गया आज, हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा जिस तरीके से, नहीं हो रहा ना, और तकलीफ भी है। कैसे आप देखते हैं आज जिस तरीके से बॉलिंग हुई, उस बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे, जो शुरू में उन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज कर दिया, पता ही नहीं चल रहा था कि ये पाकिस्तान का पेस अटैक है, ये पाकिस्तान की वो बॉलिंग है जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आज तो एक्सपोज हो गई। हमने बारहा जिक्र किया हारिस रऊफ का कि पेस सारा कुछ नहीं होती, आपने बैट्समैन को सेटअप करना आउट करने के लिए, और जब उन्होंने आउट किए तो स्लोअर 1 के ऊपर। छोटे प्लेयर जो हैं वो पेस के ऊपर डर जाते हैं, बड़े प्लेयर नहीं। देखिए हमारा एक पाकिस्तान में कल्चर था कि पेस और बड़ा तेज है जिखड़ा लो, वो टाइम और थे, वो टाइम वो थे जब रिवर्स स्विंग जो होती थी और इतने ज्यादा कैमरास नहीं थे। अब 28 से ज्यादा कैमरे। अब जितनी पेस होगी अगला तगड़ा बैट्समैन होगा उतनी कुट लगाएगा, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं। आज यही हुआ और आज आपको पता लगा इनको जो है वो दुनिया का पता नहीं क्या बनाया हुआ था। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच रहा और जैसे इंडिया ने 4 मैच खेले और चारों के चारों जीते हैं। अब अगर बात करें ना इंडिया पूरे की टीम की, जैसे उन्होंने इम्प्रूवमेंट अपनी बॉलिंग में लाया, फील्डिंग में लाया, और विराट कोहली जिसको हम पहले से चेजिंग मास्टर बोलते थे, तो आज उसने प्रूव कर दिया कि वाकई वो चेजिंग मास्टर भी है, वो किंग भी है, और जो उसने विनिंग करवाई है यार, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया वालों खुशकिस्मत हो यार, तुम लोग ये विनिंग कभी भूल ही नहीं सकोगे, क्योंकि बांग्लादेश ने ना आज एक सेंचुरी को रोकने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा आधी सेंचुरी नहीं होने देनी, और फिर ताड़ा भी अब्बा निकले आगू, उन्हें क्या मैं सेंचुरी करनी है तो फिर करनी है, तो उन्हें करके भी दसी है, तो एंड कर दिया यार आज विराट। इतना क्रेज है इंडियन क्रिकेट को देखने का। इंडियन क्रिकेट को छोड़े, हमें विराट कोहली को ना, विराट कोहली की एक ऐसी मोमेंट बन चुकी है जैसे पहले वो हमारे बुजुर्गों में ना शायद अफरीदी की होती थी, हालांकि उसने कभी किसी मैच में चलना था, कभी में किसी में नहीं चलना था। अब इस बंदे का ये लेवल आ चुका है कि ये कोई मैच छोड़ते ही नहीं है, अंडर प्रेशर इतना अच्छा खेलता है, जितना अंडर प्रेशर होता है ये उतना और अच्छा खेलता है। इस बंदे मतलब प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, पता ही नहीं चलता। हमें तो जब ये खेलता है तो हमें तो ये फील आती है कि इंडिया 1 साइडेड जीत रहा है, ऐसे खेलता है ये कि इंडिया जैसे 1 साइडेड जीत रहा है। और ये बाबर आजम कोई बड़ा टूर्नामेंट आए इसके बल्ले को तो ताला लग जाता है। पिछले साल जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ है, एक मैच में 50 आया, चलो वो भी शुक्र है आ गया सेमीफाइनल मैच में, बाकी पूरे वर्ल्ड कप में 0। एशिया कप में जो सुथरी टीम ढूंढी है 150 करने के लिए, उसका नाम था नेपाल, तो नेपाल के खिलाफ किया 150, बाकी टीमों के खिलाफ मिला के टोटल भी 60-70 रन किए।